भाग्य सागर महाराज की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। पारस कुमार जो बनारस के राजा अश्वसेन और रानी वामा देवी के पुत्र थे, सेन ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। राज्य का शासन अच्छी तरह से चल रहा था। एक बार राजकुमार राज्यसभा में बैठे थे। उनका मन वन भ्रमण के लिए हुआ, तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मुझे वन भ्रमण के लिए जाना है। मंत्री, हमारा मन वन भ्रमण के लिए हुआ है। आप सेना को तैयार कीजिए। जो आज्ञा महाराज, अभी सब सैनिकों को तैयार करता हूँ। मंत्री ने वन भ्रमण के लिए हाथी, घोड़े और सैनिकों को तैयार किया। पारस कुमार हाथी पर सवार होकर मंत्री, संतरी एवं समस्त मित्रों के साथ वन भ्रमण के लिए निकले। बैठे हाथी के ऊपर साथ सैनिक को लेकर चल पड़े वन की तरफ वो बहुत ही हर्षित होकर। चल पड़े वन की तरफ वो बहुत ही हर्षित होकर। बड़ा ही रमणीक था वन, हो गया मोहित सामन। नाचते मोर मोरनी, स्वर्ग सा लगता उपवन। नाचते मोर मोरनी, स्वर्ग सा लगता उपवन। देख देख यह सुंदर दृश्य को हो गए हर्षित मन। बताता हूँ मैं सच्ची बात, बताता हूँ मैं सच्ची बात। पारस कुमार वन में आनंद ले ही रहे थे, तभी उनकी नजर धुएं पर पड़ी। वह देखकर पारस का मन विचलित हुआ। वह तुरंत ही तपसी के पास पहुंचा। उतर गए हाथी से वो पास तपसी के आए। पकड़ कर हाथ तपसी का पवन उसका रुकवाए। पकड़ कर हाथ तपसी का पवन उसका रुकवाए। तपसी क्रोध में बोला फिर वो तपसी क्रोध में बोला है क्या है मूर्खपन। बताता हूँ मैं सच्ची बात, बताता हूँ मैं सच्ची बात। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम। अरे मूर्ख, तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरे यज्ञ को रोकने का प्रयास किया। कौन है तू जिसने मेरे यज्ञ को विघ्न डाला है? यह समय है, बातों का अवसर नहीं है। इस यज्ञ को अभी बंद कर दो, इसमें जीव जल रहे हैं। तू अंतर्यामी है, तुझे कैसे पता चला कि इसमें कोई जीव जल रहे हैं? हे तपसी, हमें हमारे मनोयोग से पता चला है कि इसमें नाग नागनी है। इस यज्ञ को बंद कर दो, उन्हें निकालो यहाँ से, वरना वो जल जाएंगे। अपमान, घोर अपमान। मेरा यज्ञ एकदम शुद्ध और पवित्र है, इसमें कोई जीव नहीं जल रहे। यदि इस यज्ञ में कुछ भी निकला तो, कुछ भी नहीं निकला तो तुझे मेरा दंड स्वीकार करना होगा। हाँ ठीक है, आप जो सजा देंगे मुझे स्वीकार है। ठीक है, तो मैं अभी जाकर कुल्हाड़ी लाता हूं। तपसी ने उठाई कुल्हाड़ी,
खींच लकड़ी पे मारी, लकड़ी तो फाड़ हो गई, उठी जलती चिंगारी। लकड़ी तो फाड़ हो गई, उठी जलती चिंगारी। जल रहे नाग और नागिन बीच लकड़ी के अंदर, तब सी हैरान हो गया सामने सत्य देख कर। तब सी हैरान हो गया सामने सत्य देख कर। तपसी और सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी तपसी पारस कुमार के सामने नतमस्तक हो गया। नाग नागिन का मरण समय जानकर पारस कुमार ने मंत्र नवकार सुनाया। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरिहणं नमो वचयणं नमो लोये शब्दहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरिहणं नमो वचयणं नमो लोये शब्दहुणं। नवकार मंत्र सुनने के पश्चात नाग नागिन मर जाते हैं और मंत्र के प्रभाव से नाग धर्णेन देव और नागिन पद्मावती देवी हो जाते हैं। पारस बहुत ही दुखी हृदय से राज्य की तरफ लौट जाता है। मर गए नाग और नागिन, नाग धर्मेंद्र पाताल लोक में वो दोनों सीधे जाकर, तब से वो कमट कहाया गया जब धरा से मरकर। तब से वो कमट कहाया गया जब धर से मरकर। का मन विचलित होता पारस कुमार को जाति स्मरण से वैराग्य हो गया और वो वन में जाकर तपस्या करने लगे। जय हो। एक समय मुनि पारस वन में तपस्या कर रहे थे। वहीं से आकाश मार्ग से कमट निकल रहा था। जैसे ही उसकी नजर मुनि पारस पर पड़ी, उसने पूर्व पारस को पहचान लिया और बदला लेने की ठान ली। अरे दुष्ट, यहाँ आंख बंद कर कर बैठा है। मेरी तपस्या भंग कर दी थी और खुद यहाँ तपस्या कर रहा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कमट ने मन में ठानी आज मैं बदला लूंगा। आज अपने दुश्मन को नहीं जिंदा छोड़ूंगा। आज अपने दुश्मन को नहीं जिंदा छोड़ूंगा। चलाए तेज आंधियां, तूफान भी बहुत चलाए। कमट ने पारस पर जब तेज पत्थर बरसाए। कमट ने पारस पर जब तेज पत्थर बरसाए। लेकिन मुनि पारस अपने ध्यान में मग्न रहे। उन्हें तनिक भी असर नहीं हुआ। कमट पारस का कुछ नहीं कर पाया। स्वर्ग से यह दृश्य देव देवेंद्र देख रहे थे। फिर उन्हें अपने पूर्व भव का ध्यान आया, जब पारस मुनि ने उन्हें नाग नागिन की अवस्था में मंत्र नवकार सुनाया था और उसी के प्रभाव से वे देव देवेंद्र हुए थे। हे देवी, हमें पारस की रक्षा करने के लिए चलना चाहिए। कमट उन पर उपशाक कर रहा है।
शीघ्र ही चलें। हाँ स्वामी, शीघ्र ही चलते हैं। अरे दुष्कमठ, ये क्या कर रहा है तू? इतने भवों से पारस पर गुस्सा करते आ रहा है, फिर भी तेरा क्रोध है कि शांत नहीं हुआ। अब गुरु चरणों में आ जा और अपने भवों को सुधार ले। कमट को यह सब सुनकर अपने मन में घृणा होने लगी। वह दुखी होकर प्रभु चरणों में झुक गया। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। अपनी कसाई के कारण मैं आप पर इतने भाव तक उपसर्ग करते हुए आया हूं। मैं क्षमा के योग्य तो नहीं, परंतु आपसे क्षमा याचना करता हूं। मुझे क्षमा कर कर अपनी शरण में ले लो प्रभु। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो।